हैप्पी धनतेरस सबको एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है धनतेरस और धनतेरस वाले दिन लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, बट मैंने कुछ खास नहीं करा है। और ऑलमोस्ट शॉपिंग तो दीपावली की हो गई हम लोगों की। और एक्चुअली ना इस बार बड़ी मूर्ति है हम लोगों की। हम बचपन से मतलब जिस घर में रहते पुराने घर में वो अपार्टमेंट टाइप से था, तो वहाँ पे ना मूर्ति बैठती थी, बहुत टाइम से बैठती है वहाँ पे। तो इस बार नीतीश मूर्ति दे रहे, मतलब मेरे हस्बैंड। तो मूर्ति नीतीश की है तो तैयारी हम लोगों को करनी होगी। शॉपिंग का जो भी सामान है ये लंगर का है, और ये सब लंगर का सामान है। और ये मेरी दीपावली की शॉपिंग। तो ये ना 108 दिए हैं, और मैंने फैंसी दिए नहीं लिए। एक्चुअली ना गली में जो बेचने आते हैं रेडी पे, छोटी मोटी रेडियो पे ना, उनसे ही मैंने लिया है। ये 108 दिया। और अच्छी बात ये है ना, अगर हम किसी शॉप से दिए लेना तो वो एक्स्ट्रा दिया नहीं देता है कोई। बट ये वाले भैया ने ना एक्स्ट्रा दिया है मुझे कि ये लीजिए, थोड़े बहुत दिए टूटे निकल गए तो आपको दिक्कत होगा, तो 108 आपके पूरे नहीं हुए तो उन्होंने 108 दिए लेने पे 10 दिए मुझे फ्री दिए हैं। कोई शॉप में ऐसा नहीं करेगा। एंड ये तो हो गया दीपावली पे। और दिया उसकी बातियाँ, और ये झाड़ू। धनतेरस पे कुछ लो ना लो झाड़ू लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने ना नारियल की झाड़ू नहीं प्लास्टिक लिया है। मेरी बहुत झाड़ू ख़त्म होती है। और तो बस। और ये एक दिया जो पूरा रात कुबेर जी के आगे जलता है, वो वाला दिया है। और ये एक लक्ष्मी माता के लिए मैंने फैंसी दिया लिया है। फैंसी दिया सिर्फ यही एक है, और उन्हीं भैया से लिया है मैंने। और ये तो कुछ ग्रॉसरी का सामान है जो मतलब था ज़रूरी कि ले के आना चाहिए। और ये रंगोली किट ले आई हूँ मैं। रंगोली किट गुनू का बड़ा मन रहता है, वैसे मैं फ्री नहीं रहती हूँ तो वैसे टाइम लगेगा, तो इससे इजीली और जल्दी बनेगा, तो मैंने ये ले लिया कि चलो ठीक है। और इसमें तो बाकी ऐसे ही सामान हैं, सॉक्स वगैरह मैंने ले आई हूँ, ठंडियाँ आ रही हैं तो। और ये 3 प्लेट लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माता को भोग लगाने के लिए। जब मूर्ति बैठेगी ना तो उनको पापा ने बताया था कि मूर्ति को भोग लगाने के लिए तुमको नया बर्तन लेके आना पड़ेगा। तो ये ग्लास, और मैंने चीज़ें सही ली है क्योंकि बाद में मुझे ही यूज़ करना है, तो क्या छोटी मोटी चीज़ें लेके फिर उसको फेंको। तो ये मैं स्टील की ग्लासें लेके आई हूँ 3, और 3 ही प्लेटें हैं ये वाली। पता नहीं, मेरे को तो बोली थी कटोरी और प्लेट ही लेके आना है, कटोरी और ग्लास ही लेके आना है, बट मैं प्लेट जैसा लेके आई हूँ कुछ। मेरा मन था थाली ले आऊँ, तो मम्मी ने बोला भोग लगाना है तो इतना बड़ा इनफ होगा, तो मैंने ये लिया। और ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है, बस पूजा सामग्री बाकी है, तो आज नहीं करेंगे। पूजा की शॉपिंग कल को होती है हमारे यहाँ। आज रात में धनतेरस का जो एक सिंगल दिया होता है वो निकालेंगे, उसके बाद वो करेंगे। और जो भी ग्रॉसरी का बचा था वो मैं ले आई हूँ। और ये वाला ग्रॉसरी का सामान भी है, लेकिन इन सब में से कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ये लंगर का है, लक्ष्मी पूजा में जब लंगर लगेगा तो शायद 500-600 लोगों का खाना बनता है, तो वो ये लंगर का सामान है। और मैं आप लोगों को वो भी शूट करके दिखाऊंगी कि मतलब वहाँ मूर्ति पूजा ये सब कुछ। मतलब मैं तो वहाँ नहीं रहती हूँ, काफ़ी दूर है वहाँ से मेरा घर, बट पूजा हमारी है, मूर्ति हमारी है, तो वो तो हम लोगों को जाना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों ने किया है। और सोना परी का भी सेकंड दीपावली है, और इस घर में मेरा फर्स्ट दीपावली है। मैं आज से पहले कभी भी यहाँ पे दीपावली नहीं मनाई हूँ, क्योंकि हर बार दीपावली मैं अपने मतलब इन लॉज के साथ मनाती थी, मेरी सास और ससुर के साथ वहाँ गांव में। हर बार मैं वहाँ चली जाती थी क्योंकि वो लोग अकेले रहते थे। और ऐसे है ना कि हमारे यहाँ छठ की बहुत मान्यता है, तो वहाँ छठ भी होता था, तो दीपावली के पहले ही चल जाती थी मैं। तो तैयारियाँ, लंबी तैयारियाँ होती है छठ की, तो दीपावली भी मनाती थी और छठ भी। नीतीश छठ में आते थे, दीपावली यहाँ, क्योंकि अगर दोनों जने चले गए तो यहाँ का घर खाली हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मतलब नीतीश रहते थे, दिया वगैरह जलाते थे। तो उन्होंने ही परंपरा स्टार्ट किया है 108 दियों का। 4 साल से हम लोग इस घर में रह रहे हैं, बट मेरा ये फर्स्ट दीपावली है। अब सोना परी की वजह से थोड़ा बहुत बंदिशें हो गई है, और चीज़ें ऐसे उलझ सी गई है। मैं एकदम इंगेज हो गई हूँ, तो मुझे बार बार गांव जाना सूट नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत होता है ट्रेन में। इस वजह से हम लोग नहीं जाते हैं, और मतलब जा नहीं रहे। दशहरे में नीतीश चले गए थे, और दीपावली में भी जाते, बट क्या है कि मूर्ति हमारी है, तो मैंने बोला ठीक है मम्मी पापा को बुला लीजिए। बट उन्होंने बताया कि उनका धान, वो लोग खेती करते हैं, अभी धान की कटाई शुरू हुई है, तो बोले जाके आने में काफ़ी टाइम बीत जाएगा, तो धान खराब होगा, तो
कोई बात नहीं। तो शायद मेरे देवर और देवरानी आए, और मेरी ननद भी वहीं गांव में ही है तो वो नहीं आएंगी, और देवर देवरानी शायद आए। मैंने कॉल किया है, उन्होंने, नीतीश ने भी किया है अपने भाई को कॉल, तो वो आएंगे और बस हम ही लोग रहेंगे। तो आज धनतेरस तो चल रहा है बस, एंड कुछ यमी पिज़्ज़ा का फरमाइश आ रहा है तो अभी चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने। ये देखिए, ये तैयारी देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज किसकी तैयारी है। तो अब हम लोग बनाते हैं अपना पिज़्ज़ा। आज बहुत दिनों के बाद डिमांड आया मेरे घर में पिज़्ज़ा का। तो ये गया सॉस, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, पहले स्प्रेड करती हूँ मैं, डन। अब इसके बाद मेयोनी भर भर के, नहीं, इसके बाद थोड़ी सी चिली सॉस, ये मैंने अपनी पसंद के लिए डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और अब इसकी टॉपिंग्स लगाते हैं। अब अनियन, अब अपनी पनीर, मैंने ना पनीर को थोड़ी सी ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और हल्का सा सॉल्ट डाल के मैंने बस थोड़ा सा इसको कोट करके रखा था। इसको अपनी ओटीजी में बनाऊंगी, तो मिलते हैं इसको हीट करने के बाद। ये देखिए अपनी पिज़्ज़ा रेडी हो गई है, और चलते हैं इसको देने। गोलू खाएगा, मैं खाऊंगी, अभी तो हम ही दोनों हैं, और गोनू 3 जने। ये छोटू सा पिज़्ज़ा क्या ही होगा हम दोनों का, ठीक है इतना खा लेंगे। और बाकी अगर भैया आ जाते हैं लंच टाइम में तो उनके लिए अलग से बेक करूँगी मैं। एंजॉय। धनतेरस का दिया निकल गया है, और हम लोगों ने लरियाँ लगाई है, लेकिन वो अच्छे से लगा नहीं है, उसको फिर से सेटल करवाऊँगी मैं। एंड सबको हैप्पी धनतेरस, बाय बाय, गुड नाइट।